चलिए अब आज का ध्यान शुरू करते हैं। आंखें बंद। अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाएं। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। और तीसरी आंख का बिंदु है दोनों हाथ आंखों के बीच में, जहां बिंदी लगाते हैं हम लोग, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। वहां पर अपना पूरा ध्यान ले जाएं। पूरा ध्यान वहीं ले जाएं। हम लोग यह जान चुके हैं कि हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, विचार नहीं है, भावना नहीं। फिर ये ध्यान कौन लगा रहा है, किसका लगा रहा है? यह चीज यहाँ पर जब हम पूरा फोकस कर लेते हैं, हमें अनुभव हो जाएगी। पूरा ध्यान तृतीय नेत्र पर लगा लें। आज्ञा चक्र पर लगा लें। पूरा ध्यान लगाएं। कोई विचार आए तो जाने कि हाँ ये विचार आया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखें कौन कौन से विचार आ रहे हैं। आप जब इस पर ध्यान लगाए हुए हो, एक बात आप नोटिस करिए। आपकी श्वास स्वतः आ रही है, जा रही है। यह प्रकृति के अधीन है। श्वास आप नहीं ले रहे हो। श्वास स्वतः आ रही है, जा रही है। आप इसके जानने वाले हो। इसी प्रकार आपका हृदय धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। यह भी आप धड़काने वाले नहीं हो। यह भी स्वचालित स्वघटित हो रहा है। आप आवाज सुन रहे हो। यह भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी हमारा ध्यान थर्ड आई पर है, आज्ञा चक्र पर है। वहीं बनाकर रखें। और जीवन के सत्य को अनुभव करने के लिए मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या बताया जा रहा है? त्वचा जो अनुभव कर रही है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जीभ स्वाद लेती है, वह भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में इतना ही है कि हम मीठी चीज जीभ पर रखें या कड़वी चीज रखें या नमकीन चीज रखें, ये हमारे कंट्रोल में है। परंतु जिह्वा क्या स्वाद ले रही है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिंपल उपस्थित रहें। जो भी कुछ हो रहा है, शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों में, शरीर में वेदना संवेदना, उस सब को जानते रहें। और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रखें। बहुत सुंदर। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। जो आप ध्यान दे रहे हो, तो वहां पर आपको अंधकार दिख रहा होगा। यह अंधकार कौन देख रहा है? कोई भी चीज आप संसार में देखते हो, जैसे आप टीवी देखते हो, तो एक देखने वाले आप होते हो। एक दृश्य होता है टीवी में, और एक देखने की क्रिया होती है। तीन चीजें होती हैं। यहां पर जो आप अंधकार देख रहे हो, उसको देखने वाला कौन है? और वो कहाँ देखा जा रहा है? और देखने की प्रक्रिया कहाँ हो रही है?
इसको आप तीनों को अनुभव कर पा रहे हैं क्या? इस अंधकार को आप देख रहे हो, परंतु आप इस अंधकार से अलग नहीं हो। अंधकार ही अंधकार को अंधकार में देख रहा है। अंधकार ही अंधकार को अंधकार में देख रहा है। बहुत बढ़िया। इसी अनुभव में बस उपस्थित रहें, बैठे रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी है, मन शांत है, अब कोई विचार नहीं आ रहा है। अब थोड़ा संसार को ठीक करने के लिए जो हमारे मन में भाव रहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अमूमन सामान्य इंसान के मन में ये सब भाव रहते हैं। उन सब को ठीक करने के लिए कुछ प्रयोग करने वाले हैं अभी। जब आपका मन शांत होता है तो ये प्रयोग फलीभूत होते हैं। प्रयोग को करने के लिए आप अपनी आंखों के सामने उसी थर्ड आई पर इसी थर्ड आई पर अपने स्वरूप की कल्पना करें। उस स्वरूप की जो परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। एक ब्लू कलर का फ्रेम देखें, वहां पर नीले रंग का फ्रेम, उसमें अपना एक प्रतिरूप रखें जो कि बीमार है, परेशान है, दुखी है। जो भी अब तक आपने जो अनुभव किए हैं, जाने अनजाने, किसी के कारण, किसी के सिचुएशन के कारण, उनको आप अनुभव करें। उस पुतले को भर दें उन सब चीजों से जो कि आपको पसंद नहीं है। भर दीजिए उसको, उस फ्रेम में भर दीजिए और अपने से हटा दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए हर एक चीज को। ऐसे हाथ करिए और इस तरह से हटा दीजिए अपने विकृत स्वरूप को। उस फ्रेम में डाल दीजिए। जो भी आपको लगता है, शरीर में दर्द है तो दर्द को उठा करके उधर डाल दीजिए। टांगों में दिक्कत है, उठा के उधर डाल दीजिए। डाइजेशन प्रॉब्लम है, उठा के उधर डाल दीजिए। हार्ट प्रॉब्लम है, उधर डाल दीजिए। माइंड प्रॉब्लम है, उधर डाल दीजिए। आप खाली हो जाइए। बीएमटी। ये आपके कष्ट चले गए। अब आपकी जो अच्छी बात है वो भी उधर डाल दीजिए। आप ध्यान में रुचि लेते हो, उधर डाल दीजिए। आप सत्कार्यों में रुचि लेते हो, उधर डाल दीजिए। आप घर का काम खुशी खुशी करते हो, ये भी उधर डाल दीजिए। आप में भरपूर आत्मविश्वास है, ये भी उधर डाल दीजिए। खाली हो जाइए, पूरी तरह से खाली हो जाइए। जो आपकी अच्छाई है, जो आपकी अच्छाई नहीं है, दोनों को उधर डाल दीजिए। सब कुछ आपने डाल दिया उधर। बहुत बढ़िया। अब आप खाली हो गए हो। अंतिम बार जो कुछ बचा है उसको भी उधर डाल दीजिए। बस आप शुद्ध स्वरूप में इधर बैठे हुए हो। आपने सब कुछ उसी में डाल दिया है। बहुत बढ़िया। अब इस फ्रेम के ऊपर एक देखिए, सफेद प्रकाश का पुंज है, गोला है। उसको लेके आइए, विजुलाइज करिए।
और उससे तेज सफेद प्रकाश निकल रहा है। सूर्य से भी 1000 गुना ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। और उस फ्रेम में जो कि आपका प्रतिरूप है, जिसमें आपका प्रतिरूप है, उस फ्रेम में उसको प्रसारित होने दीजिए। अपने प्रतिरूप के ऊपर प्रसारित होने दीजिए। देखिए वो जो नीला फ्रेम है धीरे धीरे सफेद होता जा रहा है। और जो आपका स्वरूप है जिसमें आपने वो भर रखा था, भरा था अभी, अपने गुण, अपने दुर्गुण, अपने विकार, जो भी कुछ आपने माने हुए थे तो नहीं पर माने हुए थे, उस सब को ऊपर उसने वो सफेद प्रकाश आ रहा है। अलाउ करिए उसको, 1000 गुना सफेद प्रकाश। इतना तेज सफेद प्रकाश कि वो सारे गुण, सारे दुर्गुण गायब हो गए। छू मंतर, मुक्त हो गए आप। और देखिए वो सूर्य का प्रकाश और तेजी से आ रहा है। और जो कुछ बच्चे खुच्चे थे वो भी चले गए हैं। आपका भावना, आपका विचार यहाँ महत्वपूर्ण है। शून्य में रह करके जो आप भावना करते हो वो सिद्ध होती है। जाने दीजिए। घर की अव्यवस्था, उसके ऊपर भी डाल दीजिए प्रकाश और डिसॉल्व कर दीजिए उसको। शरीर की अव्यवस्था, उस पर भी प्रकाश डाल दिया है आपने, मुक्त कर दीजिए उसको। जो भी आप मैं समझते हो जिसको भी, उसको भी छोड़ दीजिए, उसी प्रकाश में डाल दीजिए। ये मैं भी गया। अब जो आपने वो बनाया था थर्ड आई पर, उसमें अब आप खुद भी प्रवेश कर जाइए। उस शुद्ध स्वरूप के साथ एक हो जाइए। ऊपर से प्रकाश आ रहा है आपके मस्तिष्क में, थर्ड आई में, आंखों में, नाक, होठ, दांत, जीभ, गला, कान, दोनों कंधे, छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हा, दायां हाथ, बायां हाथ पूरा, रीढ़ की हड्डी पूरी, सब सफेद प्रकाश से भर गया है। आप इस सफेद प्रकाश से अलग नहीं हो। आपको बस अपनी एक आउटलाइन पता लग रही है कि हाँ मैं हूं, बस इतना ही है। मैं कौन हूं ये भी नहीं पता। बस आप जान रहे हो, घुटने में, जंघा में, पिंडली में, एड़ी, टखना, तलुआ, उंगलियां, पैरों की, सब तरफ प्रकाश फैला हुआ है। और पैरों से जड़ें निकल रही हैं आपके, जैसे पेड़ों की जड़ें निकलती हैं। और पृथ्वी भी हील हो रही है उन जड़ों से, जो प्रकाश निकल रहा है उससे। पृथ्वी में संतुलन आ रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु का, आकाश का। पृथ्वी में जंगल हैं, रेगिस्तान है, नदियां हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, लोग हैं, सबको यह सफेद प्रकाश मिल रहा है। हम सब मिलकर के पृथ्वी की हीलिंग कर रहे हैं। हमारी हीलिंग तो हो ही गई है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस भावना से हम ओतप्रोत हैं। जीवन में जिन लोगों ने आपको सुख दिया है उनको धन्यवाद दें। जीवन में जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है को क्षमा कर दें। अगर किसी को जाने अनजाने आपने कष्ट दिया है तो उनसे क्षमा मांग लें। ईश्वर को धन्यवाद दें, इतना महत्वपूर्ण जीवन उसने दिया कि हम यह सब कर पा रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं।
मौन का अनुभव कर पा रहे हैं। सब कुछ स्वघटित स्वचलित हो रहा है। हम करता नहीं है, भोगता नहीं है, हम हैं ही नहीं वास्तव में। तो यह सब पिक्चर चल रही है जिसमें रोल हो रहा है, रोल भी बस हो रहा है। इसी अनुभव में अगले 10 मिनट बैठे रहें। अब मैं अपनी आवाज बंद रखता हूँ थोड़ी देर। बस 10 मिनट के लिए बैठना है। 5 मिनट और है। 5 मिनट और इसी शांति में बैठे रहें। पिछले 5 मिनट में क्या क्या हुआ आपके साथ में, उसको जान लें और फिर से मौन को पकड़ के बैठे रहें। अगर शरीर की अवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो वो कर सकते हैं। पैर हिलाने हैं या हाथ हिलाने हैं, वो सहज भाव से हिलाएं इसी मौन में रहते हुए। बस हो रहा है।
व्यक्ति की श्वास चलती रहती है, यह प्रकृति के अधीन है। व्यक्ति का हृदय धड़कता रहता है, यह भी प्रकृति के अधीन है। शरीर के अंदर के सारे कार्य प्रकृति के अधीन है, और इन कार्यों का आधार लेकर के यह सब परिवर्तनशील है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या अनुभव करते हैं, ये सब परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता में हम कुछ ना कुछ स्थिर ढूंढते हैं। मन जो है वो ढूंढता है इसमें कुछ परमानेंट कर लो, यही माया है। जब सब चीजें बदल रही हैं, उस बदलाहट में, इसी संसार में हम कुछ स्थिर करना चाहते हैं, यही माया है। जबकि अगर हम यह जाने कि इस माया के आधार में जो स्थिर तत्व है, जो आत्म अनुभव है, जो परमात्मा अनुभव है, वह स्थिर है, यह समझें और इसके ऊपर कार्य करें, तो वह अनुभव सहजता से हो ही रहा है। बस हमारा ध्यान उधर नहीं है, हम उसकी भी कल्पनाएं करके बैठे हुए हैं, उसकी भी हमारे मन में मान्यताएं बनी हुई है कि जो आत्म तत्व है वो ऐसा होगा, परमात्म तत्व ऐसा होगा, जैसा टीवी में दिखाया गया है वैसा होगा, जैसा ग्रंथों में बताया गया है वैसा होगा। ग्रंथों में तो यह भी बताया है कि वह निराकार है, अगम है, अगोचर है। फिर भी हम मान्यताओं में आके उसमें उलझ जाते हैं, मान्यताओं में, माया में। उससे मुक्ति हेतु ही हम लोग यह ध्यान करते हैं। जीवन तो चल ही रहा है, जीवन में जितना उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो जैसे दलदल होता है, दलदल से जितना बाहर निकलने का प्रयास करो, दलदल में और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। और अगर समझ जिसको होती है वो दलदल में तैरने लगता है। जब तैरने लगता है तो उसका डूबने का जो प्रक्रिया है बहुत स्लो हो जाती है। हमें भी संसार में तैरना आना चाहिए, बिना किसी प्रयास के, जो कि हम लोग सीख ही रहे हैं। हर पल आनंद में रहें। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 सिर भी आनंद में, माथा भी आनंद में, आंखें भी आनंद में, कान भी आनंद में, नाक भी आनंद में, होठ भी आनंद में, जीभ भी आनंद में, दांत भी आनंद में, टोड़ी भी आनंद में, गला भी आनंद में, कंधे भी आनंद में, हाथ भी आनंद में, छाती भी आनंद में, पेट भी आनंद में, पीठ भी आनंद में, कमर भी आनंद में, कूल्हा भी आनंद में, जंघा भी आनंद में, जंघा भी आनंद में, घुटने भी आनंद में, पिंडली भी आनंद में, टखना भी आनंद में, एड़ी भी आनंद में, पंजे भी आनंद में, एड़ी भी आनंद में, पंजे भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 इसी आनंद में, इसी मौन में, इसी शांति में, इसी ऊर्जा में अनुभव करते हुए, अपने ऊर्जित मन से, ऊर्जित शरीर से, ऊर्जित काया से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, शिफ्ट हो जाएं आनंद में, प्रेम में, शांति में, शक्ति में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप यही हो।
तुम वही हो, श्वेत केतु, तत्त्वमसि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अनुभव अनुभव किया जो आज आपने कराया। हम्म। जब आपने वो ब्लू फ्रेम में डलवाया तो वो एक एक चीज, मतलब चीज क्या, एक एक अंग और एक एक भाव उसके अंदर जा रहा था। और हम्म। जाते जाते ऐसा अनुभव होने लगा कि दो हो गए, मतलब एक किरण हम्म। दूसरी किरण को देख पा रही है, उधर सामने बैठे हुए दो ऐसे फिगर नजर आने लगे। हम्म। लेकिन मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई एक खाली बॉक्स हो जाता ना, कोई खाली डब्बा होता हम्म। है, वैसा अपना शरीर फील होने लगा। हम्म। लेकिन जब आपने उसको भी कहा ना कि अब जो रह गया उसको भी उसमें मर्ज कर दो, जो रह गया, हम्म। तो जब उसको भी उसमें मर्ज किया उसके बाद आपने मतलब कहा कि अभी शांत हो जाते हैं, तो फिर वहां जाके सारा शून्य हो गया सर। वहां वो जो हम्म। अलग देख पा रहा था, एक किरण दूसरे किरण को देख पा रही थी, वो भी खत्म हो गई। और सिर्फ जो सांस धीरे धीरे चल रही थी ना, उसकी अनुभूति हो रही थी, और बीच बीच में वो अनुभूति भी खत्म हो गई कि सांस भी चल रही है कि नहीं। वो सब खत्म हो गया, तो शांत हो वाह, गया ऐसा। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? इससे ये अच्छा और क्या हो सकता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी आनंद में रहें, और इसी आनंद के साथ अब हम इसको बंद करने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, खुश रहिए सब लोग।